हेलो जी, वेलकम। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम, जैसे मैंने सुबह पोस्ट किया दोपहर में, कि हम लोग आज लाइव आने वाले हैं हमारे उभरते हुए एक बहुत ही हिंदुस्तान के, जैसा कि मैं पिछले कई लाइव में आ रही हूँ, बोल रही हूँ कि मिट्टी की खुशबू, एक कहते हैं ना हमारे हिंदुस्तान की खुशबू, और वो भी कहाँ से, हिमाचल से हैं बाबा हंसराज रघुवंशी, जिनके साथ मैं ये नया सिंगल लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है दंतारा। और बस 3 दिन में, आज एक दिन तो निकल गया, और 2 दिन बाद गाना हम लोग वीडियो के साथ रिलीज कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, रिचा शर्मा। तो आप मेरे साथ वहां पे जुड़ेंगे, देखेंगे। लेकिन इस बारे में और जानकारी दूं, मैं सोचती हूँ कि देखें हमारे बाबा जी आए हैं कि नहीं आए हैं। जब भी मैं देखती हूँ तो ये स्क्रीन आ जाता है। बाबा जी का वेट हो रहा है। बाबा बाबा जी किधर हो? चलिए, जब तक वो हमारे साथ जुड़ते हैं, तब तक आप लोग नीचे बताइए कमेंट्स में कि आपको आज टीजर डाला है, गाने का पहला लुक, वीडियो का पहला लुक आपको देखने को मिला है, कैसा लगा आप सबको। और भरपूर प्यार दीजिएगा। मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। अरुण, हाय, हेलो, कैसे हो? बाबा जी इज हियर। तो बाबा जी ने रिक्वेस्ट भेज दी है, लेकिन रिक्वेस्ट दिख नहीं रही। बाबा जी हेलो हाय से कैसे होगा? रिक्वेस्ट भेजिए। मुझे हंसराज आपकी रिक्वेस्ट नहीं दिख रही है। हाँ, वो तो दिख रहे हैं नीचे, उनका हेलो आया है, हाय आया है, बट आई कांट सी हिम इन रिक्वेस्ट। हंसराज आपकी रिक्वेस्ट भेजो मुझे। मैं कैसे भेजूं? मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रही कहीं पे भी, व्यूअर्स में भी तुम नहीं दिख रहे हो मुझे, तो मैं कैसे भेजूं? ये क्यों प्रॉब्लम आती है? तुमको भेजना पड़ेगा मुझे रिक्वेस्ट, हंसराज। आलोक, इफ यू आर वॉचिंग, कॉल हिम एंड एक्सप्लेन। देखिए, हमारे सीधे साधे से हैं ये कलाकार, लेकिन दिख गए। चलिए, बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बाबा हंसराज रघुवंशी। जय शंकर महाराज। जय शंकर दीदी जी, चरण प्रणाम। कैसे है? जीते रहिए। और अभी तो आप ऐसे ही लग रहे हो जैसे मैं भोले बाबा के दर्शन कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। और कैसे आप? मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा कैमरा दूर करेंगे ताकि अच्छा। आप दिख जाए। हाँ, थोड़ा सा आप दिख जाओ मुझे। हाँ, ओके। लोग भी तो देखना चाहेंगे। हाँ कितना हाँ, पता खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा तो। है। नहीं नहीं, आपका बहुत ज्यादा। मेरा तो है भाई बहन, किसकी हूँ। हाँ, पता है। तो और तो आज मेरा चेहरा आज इसलिए भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है हाँ क्योंकि जी। आज हम लोगों ने पहला टीजर दंतारा का रिलीज किया है। और मेरी तुम्हारा खुशी से बताओ भी। कि तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम अपनी एक्सपीरियंस बताओ, तुमको कैसा लग रहा है? दीदी पता भी क्या है, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक जो सुरों की मल्लिका, बॉलीवुड में मानी जानी हस्ती, और उनके साथ मुझे ड्यूट करने का मौका मिला। भोले शंकर की कृपा है, और आप लोगों का, जितने भी चाहने वाले, उनका प्यार है सारा। बस और ज्यादा क्यों मैं अब आपकी। और अब मैं बोलूं, हाँ। मेरे को कैसा लग रहा है हम्म, कि जिस पर भोले बाबा की इतनी कृपा, जो इतना सादगी से परिपूर्ण, जिसका दिल, जिसका हृदय इतना प्योर, इतना पवित्र,
उस हाँ। इंसान के साथ मुझे गाने का मौका मिला। तो ये तो नहीं। बराबर हो गई बात अभी, है ना? ये आपका बड़प्पन है दीदी। नहीं, वैसे बड़प्पन नहीं, सच बात है। हाँ चलिए, हाँ ये हम एक दूसरे की तारीफें करते रहेंगे। हमने एक हाँ जी। दूसरे को वो दे रखी है रिश्वत कि तुम मेरी तारीफ करना और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये सब जानते हैं, जितने भी चाहने नहीं, वाले हैं, सब सब जानते हैं, बिल्कुल सब सब। जानते और तुमको अच्छी बात यह है कि तुम्हारे जितने भी फैंस हैं वो हैं। हाँ जी। बिना किसी कहते हैं ना स्वार्थ के तुमको प्यार करते हैं, पूरे मन से आत्मा से तुमको प्यार करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में हाँ तुम जी। जैसे ऐसे हीरे छुपे बैठे हैं। और हाँ उस दिन, और इसका मैं पहले, सबसे पहले श्रेय देना चाहूंगी मेरे बड़े भाई बिट्टू भैया को। क्योंकि हाँ बिट्टू भैया ही वो इंसान है, जब मैं सुरीली चाय विद ऋचा कर रही थी अपना चैट शो, तो उस वक्त बिट्टू भैया ऐसे थे जो मेरे पीछे पड़ गए थे कि कुछ भी करके बाबा हंसराज रघुवंशी को बुलाओ, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। और मेरा फोन उन्होंने भर दिया था तुम्हारे वीडियोस से, और बोला कि हर गाना सुनो, कितना अच्छा गाया है, कितना दिल से गाया है। तो मैं तुम्हारी तारीफ में ये बोलना चाहूंगी, और जो नए यंगस्टर जो गाना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनको ये सीख है कि जरूरी नहीं है कि कलाकारी दिखाई जाए, ताने लगाई जाएं, सरगमे गाई हाँ जाएं। अगर हाँ जी। दिल से एक सच्चा सा भी लग जाता है ना, तो तो हाँ उसको जी। हमारी आवाज पहुंच जाती है। और वही कारण है, जब आप लगाते हो सुर, तो आपके फैंस इसीलिए आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन सीधा भगवान से हो जाता है। और सीधा हमें भी उसमें आप उनसे मिला देते हो। उसमें सुर ताल नहीं देखे जाते मेरे में जब भी गाता हूँ, शायद नहीं, उतना आपके मेरा पास ध्यान। वो भी है, आपके पास वो भी है, हाँ लेकिन एक कहते ना, सच्चाई है आपके गाने में, आपकी पर्सनालिटी में। लास्ट टाइम हाँ मैं याद कर रही थी कि जब हम सुरीली चाय पे आए थे, तो तुमने मुझे रुला दिया था, मुझे इमोशनल कर दिया था अपनी बातों से। नहीं तो नहीं बढ़िया। आज वो फिर से वो जलवा होने जा रहा है, और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा बहुत मन था कि कुछ हिमाचली, कुछ पहाड़ी, इतने फोक है, मुझे वो गाना बहुत पसंद है। हिमाचल का जो संगीत है मुझे बहुत हाँ जी। पसंद है। बहुत तो मीठा। मुझे, और मेरा, मुझे इतना अच्छा लगा वो, तो थैंक गॉड कि तुम्हारा मेरे से उस दौरान बातचीत चल रही थी। और थोड़ा चलिए बताते हैं दंतारा की कहानी, लोगों कहानी। को कैसे शुरू हुई, तुम बताओगे? दीदी जब हमारी वो सुरीली चाय था ना, आपका शो था, उस पे हमारी बात हुई, फिर उसके बाद हमारी बात हो रही थी, फिर मैंने आपसे पूछा कि दीदी आजकल क्या कर रहे हो, लॉकडाउन में क्या कर रहे हो। आपने बोला कि गाना बना रहे हो, शायद यही वाला है ना। हाँ, यही गाना था, लेकिन यही अलग तरह से था। हाँ अलग जी। तरीके से बना रहे थे आप, फिर हाँ पता नहीं, आपने पूछा मेरे को कि तू गाएगा भाई। फिर हाँ, मैंने बोला मैंने मैं बोला तुमको गाना है, तुमको गाना है। मैं बड़ा, आज भी मुझे वो मोमेंट याद है कि मैंने कहा सच बता तुझे गाना है। मैं चेंज हाँ कराती, तो मैंने फिर हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उमंग दोशी जी, उनके जी। पीछे पड़ के मैंने कहा उमंग कैसे भी करके, क्योंकि इतने प्यार से उसने बोला हाँ दीदी जी मुझे गाना है। तो फिर ये आइडिया उमंग दोशी का था कि अगर आपको ये गाना उनके साथ करना है, तो हम्म, क्यों ना कुछ पहाड़ी रंग, थोड़ा हिमाचल हम्म, का रंग दिखाया जाए। तब उमंग ने ही, वो आपको याद होगा, वॉइस नोट भेजा था कि हाँ। आप कुछ वहाँ के जो खास फोक हैं वो भेजिए। मैंने तो मैंने ये, वो फोक भेजा था, और साथ साथ में मैंने वो भी, क्या बोलते हैं, उनको अच्छी अच्छी पहाड़ियां भी दिखाई थी, जिससे वो ज्यादा चिढ़ते थे। तो वो उमंग, फंसे। तुम देख रहे हो क्या इधर हो कि नहीं, उमंग इधर है कि नहीं? उमंग देखो, ये लड़का बहुत शैतान है, ये मुझे भी बहुत चिढ़ाता था। और जब नहीं। हम लोग ये गाने गाने को बना रहे थे, तो ये वीडियो कॉल पे होते थे हम लोग, तो ये पलट देता था, यानी फ्लिप करता था कैमरा, और पहाड़ियां, झरने, हरियाली। तो उमंग को बहुत गुस्सा आता था कि हम लॉकडाउन में बैठे हैं और ये आराम से बिल्कुल घर के बाहर ही इतना अच्छा नजारा है। अब तो रात है, नहीं तो किसी दिन दिन में आएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, बाहर जाओ, अभी तो हिमाचल अंदर की रहो बात ही कुछ भैया। और है। हिमाचल की बात कुछ और है। तो ये आइडिया हमारे उमंग दोशी का था कि कोई हाँ हिमाचल का गाना डाला जाए। तो इससे सही तो बात। इनके चेहरे पे और बड़ी रौनक आ गई कि हिमाचल का गाना आ रहा है, और मैं भी खुश हो गई। दैट्स हाउ। ये मैंने आपको बातों सुनाए बातों थे, में। मैंने जी को थोड़े बिल्कुल, थोड़े गाने नीचे सुनाए, फिर बिट्टू आपको भैया लव यू बोल रहे हैं, थैंक यू, और थैंक यू सो बहुत मच। सारा लव यू प्यार दे भाई, रहे लव यू। हैं। और सब। उमंग दोशी की जो धर्म पत्नी है तन्वी आशर, वो भी अच्छा। यहाँ पे जुड़ी हुई है, और वो बड़ी बड़ी स्माइली
उनके हंसते हंसते आंसू आ रहे हैं तुम्हारी बातें सुनकर, मेरी बातें सुन के, और वो अच्छा। इमोजीज डाल रही है। ओके और ओके, थैंक हमारा यू सो फैन मच। क्लब, तुम्हारा फैन क्लब, सब लोग जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ, सबको प्यार। तो ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही धनतारा की। तो अब हम बात करते हैं कि तुम्हें थोड़ा बताओ कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना करना पड़ा रिकॉर्डिंग के लिए। दीदी, आपने मेरे को बोला उस टाइम, तो अब हम बाहर, घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, थोड़ा बिल्कुल भी नहीं। हिमाचल प्रदेश में तो चलो थोड़ा सा चले जाते हैं, एक घाटी से परली घाटी में चले जाते हैं। आपके हाँ, वहाँ तो कमरे में करना पड़ता है, आपने तो चलो मैं कर तो दिया। मेरा बताऊंगी, मैं तो मेरा हाँ बताऊंगी, आप, तुम मैं बताओ। अपना बता रहा हूँ। फिर मैंने इसमें फोन में, इससे पहले मैंने एक गाना किया था, वो उसी फोन में किया था। तो हम्म। फिर मैंने उसको भी इसी में किया, फिर आपको मैंने भेजा था वॉइस जो पूरा डब करके। तो उसमें बहुत सारी परेशानी आ रही थी, है ना। हम्म। तो फिर उसको मैंने, फिर लास्ट टाइम जब 3-4 दिन बचे थे हमारे उनकी वीडियो उसमें एडिट होने के लिए, तो आपने बोला कि अगर कुछ हो सकता है कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो जल्दी जाके। तो फिर मेरे का फ्रेंड है सिराजी। यस। हाँ सिराजी। तो उसके स्टूडियो में गया मैं, कुल्लू। तो वहाँ उस टाइम खुल चुका था हिमाचल में थोड़ा आना जाना। तो फिर हम्म। मैं गया और मैंने वहाँ डब किया एक दिन में। फिर आपको सेंड किया, तो तो आपको। जितने भी यहाँ पे हमारे साथ फैंस जुड़े हुए हैं और व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि कैसी जर्नी, ये तो बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं इस बात को। 1 महीना हो गया, 1 महीने से भी ऊपर हो गया इस गाने पे काम करते हुए। 10-20 दिन इसमें तो ऐसे ही हो हाँ, गया गाते गाते। 10 दिन, 10 दिन, क्योंकि 10-20 दिन तो इसलिए हो गए क्योंकि मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रहा था। हाँ और जी। और जो उमंग दोषी हैं हमसे मेहनत बहुत करवा रहे थे, हाँ क्योंकि जी। अलग अलग ये गाना जब सुनेंगे, ये तो अभी हाँ इनको हाँ 4 लाइनें हम लोगों ने खाली, मैं लोगों को हाँ, बता दूं कि सिर्फ ये 4 लाइनें ही हमने उस फोक का, हिम्मत। एक हिमाचली के इस फोक का हमने थोड़ा सा फ्लेवर डाला है। बाकी हाँ पूरा गाना फ्रॉम मुखड़ा टिल अंतरा म्यूजिक कुछ भी हमने नहीं डाला। तो उसका जो कॉम्बिनेशन आया है, जो एक मेरी हाँ गायकी का, और बाबा जी को आप एक अलग अंदाज में इस गाने में सुनने को मिलेगा, हाँ, कि मेरा ऐसे लग रहा है कि एक अपकमिंग बॉलीवुड स्टार भी अभी आने वाला है मार्केट में, जो कि बॉलीवुड में भी गाएगा। तो वैसे कभी मन हुआ है बॉलीवुड में आने को? एक्चुअली मन तो सबका ही होता है। अब शुरू में जब प्रैक्टिस करते हैं लोग, बच्चे से शुरू में स्टार्टअप होता है, तो लगता है कि हमने बॉलीवुड, लास्ट एम बॉलीवुड है। बट फिर ऐसा देखा हमने कि जैसे मैं अपनी लाइन में, बाबा वाली लाइन में आ गया, भोले शंकर के गुणगान करने लगा। तो अब इसमें सब कुछ है। वो अगर हाँ, कभी कभी किसी ने रिस्पेक्टली दिया, कभी इज्जत मान रखा, हम भी उनका रखेंगे। हम भी, अगर जैसे आपको बड़े बड़े गाने भी होते हैं, ऐसे छोटे मोटे गाने हमें भी दे दिए तो हम भी गा लेकिन लेंगे। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप जो कर रहे हो ना, वो उसका कोई मापदंड नहीं, उसको माप नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सीधा आप भोले बाबा हाँ, को मनाते हो। और परमेश्वर। जहां तक आप बोल रहे हो कि आप ऑडियंस में गाते हो, वहां आप गाते हो, आपको बहुत मजा आता है, तो मुझे हाँ। मालूम है कि जब हम पब्लिक में गाते हैं, मैं भी स्टेज परफॉर्मर हूँ पहले, बाद में बॉलीवुड में आई। तगड़े तो तगड़े। और आपकी ये मेहनत बहुत जल्द रंग लाएगी, और बॉलीवुड में क्या, पूरी दुनिया में हम लोग साथ में टूर्स करेंगे, ऐसी मैं इच्छा रखती हूँ कि हमारा साथ में हाँ जी। एक साथ टूर हो कभी। हाँ और जी। हम लोग दुनिया भर में अच्छे संगीत को, सच्चे संगीत को, सुरीले संगीत को खूब फैलाएं आगे। हाँ तो जी। ये बताओ कि मजा कितना आया ये तुमको शूट करने में, रिकॉर्ड करने में, एक अलग तरह से टोन क्रिएट करने में, और मैंने कितनी हेल्प की उस टोन को क्रिएट करने में, ये भी बताओ। एक्चुअली आपने, आपके साथ गाना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसमें इतनी छोटी, अब छोटी आपने चाहे वो छोटी, आपके लिए तो छोटी चीजें है, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। जैसे छोटी छोटी चीजें नहीं होती नहीं है। बाबा, छोटी चीज नहीं है मेरे लिए भी। ये नहीं जो नहीं, लोग आप ऐसा बोलते होंगे ना कि छोटी चीज है, वो झूठ बोलते हैं। बहुत मेहनत लगती है, जान जाती है। आप वो, फिर मैंने उस पे, आपने आपने भी मेरे को काफी गाइड किया। जितनी बार भी गलत होता तो मैं आपको जस्ट कॉल, और फिर आप मेरे को बताते कि ऐसे ऐसे गाइए उसको। तो फिर मैंने काफी, हमने कम से कम महीना लग गया था हमारी ऑडियो पे, है ना। महीना लग गया था। महीना, और हाँ। मैं ताली बजा के जोरदार तारीफ करना चाहूंगी हमारे बाबा जी का, क्योंकि मैंने इतना हार्ड वर्क की इंसान बहुत कम देखा है। पिंकी पूना वाला का रिप्लाई भी किया था। अरे और और वाह।
बहुत अच्छा लिखा है, मैंने पता लगा कि बहुत इनकी लिरिक्स आप बहुत भी अच्छे तो हैं। लिखते हो, आप भी लिखते हो ना? हाँ दीदी, मैं खुद लिखता हूँ, खुद कंपोज करता हूँ, पर तब तो गहराई बहुत, तक नहीं लिखता तब भी। तब तो बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि खामियां निकालने में मजा आता होगा कि ये कैसा लिखा है। बट हमारी नहीं नहीं नहीं, पिंकी जी ने क्या एक्चुअली लिखा। एक्चुअली आज के इंसानों की दिक्कत मतलब क्या है, खामियां निकालते हैं, वो अच्छी चीजें नहीं देखते। मैं क्या, खामियां तो सब निकालते हैं, कुछ अच्छी चीजें देखे ना लोग, तो उसमें मजा आता हाँ, है। क्या हाँ, चाहे थोड़ी बात सा। है, क्या हाँ क्या बात है। मैं हाँ ये बोलना चाहूंगी कि हंसराज, आपका जो गाना है वैसी आपकी आत्मा है, वैसा सोल है, आप बातें भी वैसे करते हो। और मेरे को इतना मजा, हाँ जी सच्ची बोल रही हूँ। और मैंने 100 बार तुमको अपने पर्सनल, हमारा एक रिश्ता बन गया है ये, एक हाँ महीने जी में ऐसा रिश्ता बन गया है कि जैसे पता नहीं कितने सालों से हम एक हाँ जी दूसरे को जानते हो। तो ये हाँ जी, बिट्टू भैया को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी बहुत कि बिट्टू भैया मेरी ने तरफ से मुझे भी। तुमसे मिलाया। और नीचे बिट्टू भैया कहते हैं, जो टूर पे आप लोग जाओगे उस पे मैं जरूर जाऊंगा, नहीं तो टूर नहीं होने दूंगा। पक्का 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 पक्का, इस साल भी थे हमारे टूर, बट अब तो शायद अगला आपके साथ ही नहीं लगे। नहीं, पहले आपका सोलो होगा, फिर हम साथ में हाँ जी जाएंगे। हाँ। पहले बाबा हंसराज रघुवंशी लाइव इन कॉन्सर्ट टूर, उसके चलो, बाद ऋचा दीदी के साथ। हाँ जी दीदी, बस सारा लोग इन जो मेरे चाहने वाले जितने भी, इन पे डिपेंड करता है कि ये टूर बनाएंगे मेरा कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्यार देने वाले तो लोग ही है सारे, जो चाहने वाले हैं। नीचे उमंग भी, उमंग लव यू बिट्टू भैया, थैंक यू। मतलब दीदी मैं और बाबा जी को कोई लव यू नहीं। अगला गाना उमंग से हम नहीं कराएंगे, जो हमें लव यू नहीं लिखेगा नीचे, उससे हम काम, उसका काम नहीं करेंगे। हाँ जी दीदी। आज फिर से ऐसे लग रहा है सुरीली चाय हो रही है, लेकिन गाना थोड़ा होना चाहिए। चलो, अगर बात गाने की हो रही है, हाँ, और हमारे आलोक परांदे जी के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि आलोक उन्होंने भाई बहुत मेहनत की है। बहुत और बहुत मेहनत सिराज किया जी की भी बहुत बहुत थैंक यू। और आपके जो कैमरामैन हैं, वीडियो। जिन्होंने शुभम, वीडियो शूट किया, शुभम, उनको भी बहुत सारा कृष्ण। थैंक यू कि बहुत मेहनत करी है। उमंग हा 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 नहीं, ऊपर लिखा, दोबारा लिखो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार लिखो लव यू, तभी। ऐसे नहीं चलेगा। बिट्टू भैया देखो, दिल खोल के लिख रहे लव यू। और ये बिट्टू भैया को प्यार करते हैं, हम लोगों को नहीं। सही बात, सो सही बात। ये ये तो मेरा बिट्टू एक भाई की वजह परिवार से है। हुआ ना सब कुछ। हाँ बिट्टू बिल्कुल, बिट्टू उनको भाई ने, मिलना चाहिए क्रेडिट। उनको क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। आज ही बहुत अच्छा लग रहा है तिलक तुम्हारा। हाँ, आज लगाया मैं, कि पिछली बार ऐसे आ गया था आपके साथ लाइव में ना, नहीं, पिछली बार भी ज्यादा बहुत अच्छा तैयार था, थोड़ी होता लोगों ना। ने बहुत पसंद किया था। और पता है मुझे कितने रिक्वेस्ट आए कि हाँ जी, बाबा जी को वापस बुलाइए, बाबा जी को। लव यू दी एंड बाबा जी, फाइनली लव यू आ गया उमंग का। थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू। दोनों को भेज दिया उसने। हाँ जी। अच्छा, आ, नीचे सबके कमेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, पहले तो मैंने सोचा था कि दंतारा की वो जो हमने लाइनें आज टीजर में डाली हैं वो सुनूंगी। बट बाबा भोलेनाथ का नाम ले पहले, अगर वो वाला सुना दो, मेरा भोला है भंडारी का कुछ 2 लाइनें। अच्छा, ठीक है। और दो हैं, एक नहीं है। एक मेरा दो भोला भंडारी, दूसरा मेरा फेवरेट जो है ना, उससे भी ज्यादा पसंदीदा, वो है शंकर संकट हरना। हाँ, क्या बात है, ये हमारा फोक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जान है। हाँ, तो पहले बाबा भोला, मेरा भोला है भंडारी की 2 लाइनें, उसके बाद, अरे आज तो गिटार है, थोड़ा पीछे हो दिखाओ। गिटार। मेरा भोला भंडारी सुनाओ पहले दीदी। हाँ, जैसे तुम्हारा मन करे, सॉरी, जैसे तुम्हें अगर पहले शंकर संकट गाना है तो वो गा दो, फिर भोला भंडारी गा दो। भोला भंडारी का देता हूँ, आपने बोला। ठीक। अरे मैं तो ऐसे ही बोल दिया, कोई नहीं। नहीं नहीं। और हमारी बहुत प्यारी एक छोटी सी है, गुड़िया सी, कोमल अच्छा सकलानी। अच्छा। दीदी आज आप गाओगे भोला है भंडारी? हाँ बिल्कुल, एक लाइन तुम गाना, फिर मैं ठीक पीछे है, रिपीट करूंगी। ठीक है। हम्म। महादेवा शंभो, ओहो, महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाय रे हो, महादेवा
अच्छा तुम्हें रुकना पड़ेगा, नहीं तो वो लेटेंसी आती है। ठीक है हाँ। ओके। अभी तुम रुको, मैं गाती यही लाइन। हाँ हाँ महादेवा महादेवा। पहले मैं एक श्लोक गाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक ठीक। नित्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्कांग नव पंचबारो ओधर तो कामाः सनकादि सिद्ध नैतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। महादेवा शंभो। क्या बात है। महादेवा तेरा डमरू डम डम बाजे। हाँ थोड़ा गलती होगी क्योंकि नहीं बहुत मैंने बहुत बढ़िया। गलती कैसे। महादेवा तेरा डमरू डम डम बाजे। आगे महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो हो जाए रे हो। ओके। महादेवा तेरा डमरू डम डम। महादेवा तेरा डम डम डमरू डम डम डमरू जाए रे हो। सर से तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता था महादेवा शंभो। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे। ओ भोलेनाथ रे मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे। ओ भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी झोली खाली लाया जी मैं खाली झोली भर दो जी। वाह 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 वाह। जय शंकर महाराज। ऐसे मेरे को ऐसे लग रहा है आसपास ही है हमारे बाबा। हाँ बोले सारा तरफ है। तो अब सच में ऐसा अभी तो फील हो रहा है, वैसी एनर्जी आ गई है, बिल्कुल वैसी वाइब्रेशन यहाँ पे। लोग भी बहुत आहा वाह वाह दिल प्यार मतलब क्या क्या भेज रहे हैं सबको, बहुत सारा सबको प्यार प्यार। मोहब्बत नमस्ते। तो थोड़े से अगर तुम चाहो तो नीचे कमेंट्स पढ़ो, हाँ अपने लोगों के पहले पढ़ लेना। ये देखो फैंस मुझे मार सारे देंगे। अपने। फुल किट म्यूजिक हेलो भाई पिंकी पूना वाला हाँ राइटर हमारे रिचा शर्मा आप लव मनीषा। अच्छा वो मेरे फैन क्लब की हैं। राजदीप केदारनाथ बद्रीनाथ पहुंचा दिया हंस बाबा जी ने। बिट्टू बीबी भैया रिचा शर्मा लव मनीषा पुलकित ये यार है मुझे तो मैक्सिमम रिचा चलो ठीक है, बवाल हुआ पड़ा इधर बहुत ज्यादा।
हाँ। और राजदीप मुंबई में ही रहते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा। और उमंग ने बहुत सारी तालियां बजा दी हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। ऐसे में लगता है ना कि ये सोचो कि हम जब साथ में कॉन्सर्ट करेंगे हाँ जी। तो भोला भंडारी से ओपन करेंगे, वाह वाह वाह, तगड़ा। फिर तुम और मैं वो वाला गाना साथ में गाएंगे, सजदा, जो तुमको बहुत पसंद है। क्या बात है, क्या बात तो दंतारा की बात करें अगर, तो 2 लाइनें दंतारा की दोनों गा दें फिर, या है। अभी हाँ, थोड़ा रुके, या थोड़ा सा इनको थोड़ा सा वेट करा देते हैं। देख लो, आपकी मर्जी है। तो अभी ये बताओ, चलो अभी तुम्हारे साथ मैंने भोला भंडारी गाया, अभी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सजदा गाओ। तो मैं शुरू वाला बोलूंगा, फिर आप आगे पकड़ोगे। पहले बताओ कौन सा सुर है भाई, ये बड़ी दादागिरी है। नहीं नहीं, ई ये मेजर। छोटे भाई लोग बहुत दादागिरी दिखाते हैं। नहीं, छोटे भाई इसलिए बता रहे दादागिरी, क्योंकि वो उसी टाइम को गा सकते हैं। बताओ सुर तो बताओ, मैं पता देखती थी कहाँ ले जा रहे तुम मुझे। रोम रोम तेरा नाम पुकारे। अच्छा तुम एक सेकंड इसको थोड़ा एक नोट ऊपर कर सकते हो? कोशिश करूंगा, अगर आवाज फट गई तो फिर माफ करना। अरे तुम्हारी नहीं कहाँ आवाज। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से देखे नैन तिहारे। सजदा ये मैं पहली बार गाया, ये तुम गाओ ये सजदा लाइन। क्या बात है। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा। तेरा सजदा करूं मैं, तेरा सजदा दिन रहन करूं, ला 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 ला। सजदा दिन रैन तेरा करूं ना सजदा ही चैन। करूं मैं, तेरा सजदा दिन रहन करूं, ना 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 ना। सजदा। बहुत फाड़ गाना। अच्छा अच्छा सुनिए, नीचे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को पता भी है, हाँ लेकिन जी। जिन लोगों को नहीं पता है हम तुम्हारी जुबानी में सुनेंगे हम्म। कि दन तारा का मतलब क्या है। अच्छा, जो मैंने सुना है, मेरे पापा जी गाते थे गाने ना गाँव में। हम्म। तो पिताजी का नाम दंतार, भी बताइए ना। श्री प्रेमलाल जी। प्रेमलाल जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी। और वो जैसे गांव में हमारे बड़े बड़े पहले होता था, जो हमारे वहाँ पूर्वज, ये हमारा फोक है हिमाचली, जो हुक लाइन है इसकी, दंतारा। तो पहले एक एक तार वाला, उसको एक तार वाला बोलते थे। हम्म फिर जैसे कि राइमिंग दिया है, मेरा मानना जो है, मेरा कुछ मैंने जो सुना है इतना है हम्म। कि पहले। ये हाँ। एक इंस्ट्रूमेंट है हाँ जी। एक्चुअली, सेम एक इसी तरह का साज बंगाल में भी बनता है, उसको दो तारा कहते हैं। अच्छा, तो हाँ, इसमें एक। मैंने भी जब, हाँ जब मैंने भी और उमंग दोषी जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस गाने के, हम लोगों ने बहुत इस पर रिसर्च किया, पता किया कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी के जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट नहीं हो जाए, सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए, दुखी ना हो जाए कोई, क्योंकि बहुत कई लोगों के किसी किसी चीज के साथ बहुत कहते हैं ना दिल के भाव जुड़े होते हैं, तो हम किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहते थे। तो उमंग दोषी ने, मैंने और हमारे आलोक जो है मैनेजर, हम तीनों की एक तिकड़ी है, टीम है,
सुरीली हाँ चाय जी, से हमारी एक मुझे टीम पता बनी थी। हाँ जी। तो हम लोगों ने फिर रिसर्च किया तो पता किया ये बंगाल का भी एक खास माना जाता है, दो तारा वहां पे बनता है ये इंस्ट्रूमेंट। और फिर और भी पता करा, आगे गए थोड़ा तो फिर पता चला हिमाचल में इसको एक्चुअली दम तारा कहते हैं, बट गाते इसको दन तारा है। राइट, ओके। सही हाँ सही जी, बात है। हाँ जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी। तो फिर हमें तसल्ली हुई कि ठीक है हम कुछ गलत नहीं करे, और इसके कई सारे मतलब रूप हैं इस इंस्ट्रूमेंट के, ये कई तरीके से बनता है। तो जब अगर आप जाएंगे पता करेंगे तो हम लोगों को इसका टोन भी बहुत अच्छा लगा और हम्म, इसका हमें लुक भी बहुत अच्छा लगा। तो कहते हैं ना आजकल आर्टिस्ट को तैयार भी होना पड़ता है ना परफॉर्म हाँ करने के लिए। हाँ तो जी दीदी, हमने हाँ। फिर अपने दंतारा को भी बीच में तैयार व्यार करके, बहुत उसका सही, बहुत सबसे पहले हमारा असली हीरो दंतारा है, जिंदा है। हाँ हम जी लोग दीदी, बाद में आते हैं। तो हम हाँ जी, उस सास को प्रणाम करते हैं हाँ जिस जी, सास की वजह से गाना बना। ये गाना आपने हमको दिया और हम्म, हमने मिलके फिर उसको उमंग दोषी जी को बताया। उमंग दोषी जी ने फिर एक नया हाँ जी, ब्यूटीफुल गाना कंपोज किया, जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, 3 दिन बाद वेट करिए। हाँ असली पिक्चर उधर है। अब हाँ उसके हाँ बारे में दीदी, तुमने तो बता दिया, चलो अब मैं कुछ बताती हूँ कि हाँ जी, मेरे साथ क्या क्या हुआ। हाँ जी दीदी, उमंग दोषी जी ने मुझे बोला कि हाँ ऋचा दीदी आप एक काम कीजिए, मोबाइल पे गा दीजिए। मैंने मोबाइल पे गाया, हाँ रात रात भर मेहनत की, क्योंकि यहाँ रात में रिकॉर्डिंग हो सकती थी, दिन में शोर आता था। हाँ दीदी, रात रात भर 3-3 4-4 बजे तक मैं बहुत मेहनत, इतनी सारी क्लिपिंग रोज मैं भेजती थी और ओके भी हो जाती थी। फिर उमंग की एक इमोजी आती थी ऐसी, अच्छा नहीं है थोड़ा फिर से करो। ऐसे करते करते 20 दिन बाद बोला हाँ कि किसी तरह माइक का हो जाए इंतजाम, और घर से बाहर मुंबई में बहुत मुश्किल है निकलना। हाँ तो जी, मैंने फिर जुगाड़ किया, किसी तरह माइक का इंतजाम किया। मेरे घर पे एक छोटा सा सेटअप है लेकिन वो चलता नहीं, लेकिन उसका माइक चलता था। तो एक हम्म, हमारे भाई साहब हैं सचिन शर्मा जी, उनसे मैंने बोला कि कुछ जुगाड़ हो, मेरे बिल्कुल घर के बस बाजू में ही रहते हैं। तो मैंने उनसे एक मिक्सर मंगाया छोटा सा, माइक को उसके साथ कनेक्ट करके वॉइस डब हाँ किया। जब ओके, मेरी आवाज इतनी अच्छी आने लगी तो उमंग को लगा कि अब बाबा जी की आवाज मोबाइल की मजा नहीं आ रहा। तो इस तरह से तुम्हें भी फिर वो, आज भी मुझे याद है कि आखिरी मोमेंट पे 300 मतलब किलोमीटर की दूरी पे वो स्टूडियो था, जो हाँ तुमने परमिट लिया, और मैं सारी उसकी कितनी मुश्किलातें आ रही थी कि 300 नहीं, इनकी टोटल मैं पहले धर्मशाला गया, धर्मशाला हाँ। से फिर वापिस आया मंडी, मंडी से फिर कुल्लू मनाली गया, अरे ऐसा। बाप रे, देखिए हाँ वो इतनी मेहनत और इतनी जद्दोजहद, फिर वो हमने वॉइस डब करी। आपको सुनने हाँ को जी, मिलेगा कि हाँ जी, कितनी मेहनत हुई है, उसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, कितनी सारी लेयर्स हैं, सिर्फ एक लाइन नहीं है, हाँ जी, लेयर्स ऑफ मतलब वॉइसेस हैं, जो हाँ कि जी, बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी आवाज को शिराज ने रिकॉर्ड किया। तो हाँ शिराज के लिए फिर से तालियां। और हाँ फिर थैंक यू। उमंग जी ने जो उसके अंदर जादू डाला अपना, और इतनी खूबसूरती से हमारी पिंकी पूनावाला जी ने, हमारी राइटर साहिबा हाँ ने लिखा। तो फिर अब बात आती है शूटिंग की, कि वीडियो करना था। और मेरा बड़ा मन था, तुम जो वीडियो में दिखाते थे वहां की झांकियां अपने घर के बाहर, मैंने कहा ये हाँ तो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बंदा नीचे उतरा और झील है, यहाँ गया तो पहाड़ है, इतनी अच्छी शूटिंग करके। और अब मैंने कहा मुझे कुछ करना है तो मैंने अपने घर में ही हर हर कोने पे, इस कोने पे, ये आपको पीछे कर्टन दिख रहे हैं, हाँ जी आप दीदी, मानेंगे नहीं, पूरी रात मैंने और हमारे राजीव, हमारे रॉकस्टार, उन्होंने मिलके ये पूरे पर्दे उतारे। मेरे घर पे अच्छा वाइट कपड़े थे बहुत सारे, थान था अच्छा, पूरा, उसको मैंने सेफ्टी पिन से पर्दे बनाए, क्योंकि मेरे घर पे तो सिलाई थी नहीं और सब बंद हाँ है जी, शॉप। तो इस तरह हाँ से जी, वो पर्दे बनाए ताकि अच्छा हाँ लुक का, अच्छी शूट हो। क्या क्या किया है वो, जिस दिन गाना रिकॉर्ड हो रिलीज होगा उस दिन भी हाँ हम जी, लाइव आएंगे, बताएंगे कि ये वीडियो कैसे शूट हुआ। तो मजा हम्म, आएगा लोगों को देखने की, सब लॉकडाउन में कैसे खूबसूरती कोशिश की है दिखाने की। और इनकी तो कुदरत की ये आपको खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे कि घर के बिल्कुल हाँ आंगन में इनके सारे नजारे हैं। हिमाचल प्रदेश में देवभूमि हिमाचल, तो भोलेनाथ का ससुर। अभी और लोग जुड़े हैं बाबा जी, हाँ थोड़ा सा नीचे मैं कर नाम लेता लीजिए। हूँ, हाँ, एसकन मिश्रा जी, मास्क पहनो यार, अच्छा। घर के अंदर मास्क पहने, ये हाँ सब ज्ञान देते बस, हैं। इधर देखो खुद घर में बिना मास्क के बैठे होंगे ये। चलो अच्छी बात है भाई, थैंक यू, कोशिश करेंगे आगे से कि हम घर में भी बने।
किसी का थैंक दिल नहीं यू तोड़ा। सो मच। और खुद समित गंधर्व, खुद हेलो थैंक्स सो मच बिट्टू भाई, कल्पना आपकी वजह से इतना अच्छा सुनने गुड को मिला। अरे कल्पना परवीन गंधर्व, हेलो भाई हैप्पी जट शिव गौरी राम राम भाई जी जयशंकर शुभम दुबे शिव कैलाशों के पासी ओके भाई योगेश अरे सिंह वाह। कल्पना आपके नाम नहीं पढ़ रहा हूँ मैं ना नहीं आप पढ़ो, जिसका मर्जी पढ़ो, सबको आज राजिया मिलना चाहिए कि सबने इतना प्यार बरसाया है हमारे प्रशांत टीजर पे, तो जिस जिसका नाम हाँ सामने आ रहा है पढ़ते जाइए। निखिल निखिल बिट्टू भाई नमस्ते भैया पलक महंत हर्ष थैंक यू कुमार, सो म्यूजिकल उमा, कल्पना गंधर्व शिव कैलाश ओके महाकाल के नीतू दीवाने, हेलो। महाकाल के तो दीवाने दीवाने उमंग सारे भैया आप बहुत अमेजिंग हैं। रिचा शर्मा, मनीषा, अच्छा भाई, ये अपनी ही टीम है। एनी एनी टाइम उमंग। अच्छा कल्पना और उमंग का चैट इधर चालू हो गया है भैया, अपने व्हाट्सएप पे करो एक दूसरे चैट। तो देखो ये मजा आता है यहाँ पे ना, जब मेरी लाइव होती है ना, तो ऐसे हाँ लगता ही नहीं है कि दो लोग हैं, ऐसे लगता हम सारे एक साथ एक ही कमरे में अंजू बैठे हैं, और हंसी मजाक, गाना, संगीत, हर तरह की बात होती है। तो हाँ जी हंसराज सबको रघुवंशी बहुत है, चलो ये तो शिराज लिख रहे हैं, दंतारा को, गा दो दंतारा गा दो बाबा बाबा। अच्छा हाँ शिराज रुको, इतनी जल्दी थोड़ी, अभी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी शुरू हुई है, हाँ जी ओके बाबा जी, सुंदर हाँ जी नगर से प्यार, थैंक गुरु यू सो मच गा, सुंदरनगर में दीदी गागू मैंने काफी रहा हूँ गागू वालिया जी आपको बोल रहे हैं। सुंदरनगर में मैं काफी टाइम रहा हूँ अरे वाह, ये हाँ कहाँ पे मैं है? वो हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर सुंदर अच्छा बहुत स्मार्ट है यानी कि सुंदरनगर मंडी में मंडी डिस्ट्रिक्ट अच्छा मंडी, मैं मंडी आई मनाली हूँ, से दो करीब तीन मैंने परफॉर्म किया है वहां पे, अच्छा मंडी में मैं आई हूँ। मंडी शिवरात्रि होती और है दिवी मारवा फैन क्लब, रिचा मैम, आई एम अ बिग फैन, बोथ ऑफ यू टुगेदर इज अ मैजिक। वाह, हम दोनों साथ में, लोगों को ऐसे लग रहा है एक जादू है। आप, और आपको पता है एक और हाँ जी अच्छी बात है कि हाँ जी मुझे दी बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स में जुगारी ये लिख के हाँ भेजा हाँ कि जी तुम्हारा और मेरा आवाज का जो कॉम्बिनेशन है, लोगों को हाँ ये बहुत पसंद आ रहा है। और दीदी पता भी हाँ वो तो मेरे को भी मैसेज आए और एक्चुअली ऐसा होगा ना जब हम एक स्टूडियो में गाएंगे ना प्रॉपरली तब बिल्कुल अलग फील गाएंगे। आता है अब ये तो एकदम होता ये है ना तो ये तो अभी शुरुआत है। हाँ और जब वक्त सही होगा, लॉकडाउन भी हट जाएगा, सब आसानी से अपना जीवन जिएंगे बिना किसी परेशानी के, तब हम लोग शूट भी करेंगे हाँ जी हिमाचल के अच्छे अच्छे जगहों में। और एक हाँ जी गाना और है जो मैं हिमाचल में शूट करना चाहती हूँ, वो रेडी है, वो भी हाँ जी उमंग दोशी का ही म्यूजिक है, और ओके ओके कंपोजिशन मेरी है उसमें। वाह और मतलब गाना काफी हद तक लिखा भी मैंने ही है। एक दो लाइन छोड़ अच्छा के सब राइटर मैंने आप लिखा है। अच्छा क्या बात है क्या बात है तो वो गाना मैं, वो भी पहाड़ में ही शूट करूंगी, हिमाचल में ही मैं शूट करूंगी, पहाड़ तब में हम आइए और आएंगे। यहाँ पर खाइए पिए बढ़िया यहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं अच्छी खूबसूरती यहाँ पे झील है पहाड़ है नदी है नालू है अच्छे अच्छे माणू है अच्छा अभी फटाफट से वो सुना दो, मेरा फेवरेट, शंकर संकट हरना। अच्छा शंकर संकट हरना ना हम्म। ओ भोले बाबा हाँ स्केल छोटी पड़ेगी थोड़ा ऊपर से उड़ाता हूँ थोड़ा हाँ उठाओ, तुमको लो स्केल सूट ही नहीं करता। शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना
कैलाशों के वसी थोड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना। क्या बात है। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वसी थोड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिवाजी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। तेरे द्वारे आऊं भोले बाबा, भंग रगड़ू मैं तेरी बाबा, डम डम डमरू तेरा बजाऊं, बम बम भोले मैं गाऊं। शंकर संकट हरना। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। कितना सुकून, कितनी रूहदारी जो एक आत्मा की है वो। वाकई मुझे ये तुम्हारा ये वाला जो भजन है ना बहुत पसंद है। ये वैसे मेरा तो नहीं लोग, है, ये अच्छा, एक्चुअली बहुत सिंगरों ने गाया, बहुत अच्छे अच्छे सिंगरों ने गाया, मेरे से बड़े अच्छे सिंगरों ने गाया हिमाचल प्रदेश में, बट मैंने भी गाया अपनी स्टाइल में। अच्छा, नहीं मैंने तो ये तुम्हारे मुंह से ही पहली बार सुना, इससे हाँ। पहले मैंने कभी नहीं सुना था। हमारे हिमाचल क्योंकि प्रदेश से मेरे जो कुछ कह रहे थे। हमारे हिमाचल प्रदेश से एक अच्छे सिंगर थे पहले, जो बॉलीवुड में भी गाते, मोहित चौहान जी। ठीक है बहुत अच्छे सिंगर है। मोहित चौहान जानते हो ना? मोहित चौहान, हाँ हाँ। हाँ, उन्होंने उन्होंने वो भी गाते इस गाने को मैक्सिमम टाइम। अच्छा, मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना। मैंने पहली बार जब अच्छा। बिट्टू भाई ने मुझे तुम्हारे लिंक्स भेजे थे तो उसमें बहुत सारे गाने तुम्हारे भेजे थे। अच्छा। लेकिन मैंने सभी सुने और बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा जो दिल को छुआ, हाँ मुझे जी। ये शंकर संकट हरना, हाँ शिव कैलाशों के वासी, इतना खूबसूरती सुने उसमें, इतना ऐसे मगनों को। एक वो भी आज सुनूंगी फिर से, वो जो तुम्हारा डोली वाला है ना, जो बेटी के ऊपर गाना है, अच्छा, बाबुल। बाबुल, वो सुनूंगी। और मुझे पर्सनल मैसेज भी लोग पूछ रहे हैं कि बाबा जी को ये पूछो, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ तो मुझे यहाँ भी मैसेज आ रहे हैं। हाँ जी दी। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ रिप्लाई करूंगी क्योंकि लोग यहाँ पे भी वैसे ही लिख रहे हैं जैसे वहां लिख रहे हैं, इसलिए मुझे शायद समझ नहीं आया। हाँ तो जी दी।